हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है ड्रीम समरी में। आज मैं आपको बताऊंगा थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के बारे में। इस बुक के ऑथर हैं डैनियल कानेमन। ये बुक हमारी सोच के दो तरीकों को एनालाइज करती है। सिस्टम 1 जो तेज़ और इमोशनल होता है, सिस्टम 2 जो धीमा और ज़्यादा लॉजिकल होता है। इस बुक में हम 3 पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 2 सिस्टम्स। जब बात जजमेंट और चॉइस की आती है तो उसके 2 सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम ज़्यादा तेज़ और इमोशनल है और दूसरे सिस्टम की तुलना में जो धीमा और लॉजिकल है। फर्स्ट सिस्टम तेज़ सोचने के बारे में है। इसमें सोचना ऑटोमेटिकली बहुत तेज़ी से होता है। इसमें सोचना इंसान की मेहनत के बिना होता है और इस पे काबू भी नहीं होता है। ये सोचने वाला सिस्टम हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है। जैसे आपका रेगुलर जजमेंट्स और चॉइसेस पर असर पड़ता है, जैसे कि आसानों से सवालों का जवाब देना, जैसे कि 2+2 पता होना। अच्छी ट्रेनिंग के बाद सिस्टम 1 स्किल रिस्पॉन्स और स्किल इंट्यूशन जनरेट करता है। सिस्टम 2 ये धीरे सोचता है। इसमें वो सोच विचार शामिल है जिसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और दिमागी तौर पर थकने वाले हैं। इसमें इंसान का कंसंट्रेशन चाहिए होता है। इसमें पहचानना आसान है। इसमें आप खुद डिसीज़न लेते हैं। कुछ हालातों में अपने स्वभाव को समझने के लिए या अपने नेचुरल चलने की रफ्तार तेज करने के लिए आपको सिस्टम की ज़रूरत होती है। 2 सिस्टम टुगेदर। ऐसा लग सकता है कि सिस्टम 2 डोमिनेंट सिस्टम है, पर सिस्टम 1 असल में हीरो है। इतना तेज प्रोसेस होने के कारण सिस्टम 1 वक्त वक्त पर परेशानी में पड़ता है। तब सिस्टम 2 सपोर्ट के लिए सामने आता है। एंकर्स एंकरिंग इफेक्ट्स तब सामने आता है जब लोग किसी अनजान क्वांटिटी को नापने से पहले ही किसी पार्टिकुलर वैल्यू को अनुमान लगा लेते हैं। हर सिस्टम अलग अलग एंकरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एंकरिंग इफेक्ट्स की स्टडी जजमेंट और चॉइसेस पर आधारित होती है, जो कि सिस्टम 2 की खासियत है। पार्ट 2 बाइसिस। बाइसिस से बचना मुश्किल है, लेकिन गलतियों के करने से खतरे से बचने के लिए ऐसा बहुत ज़रूरी है। जिस आसानी से एग्जाम्पल दिमाग में आता है वो सिस्टम 1 के कारण है, जिसकी जगह कंटेंट पर दिया जाने वाला ध्यान ले लेता है, जबकि सिस्टम 2 ज़्यादा बिजी होता है। इस बात को बहुत से सबूत मिले हैं। जो लोग खुद को सिस्टम 1 से गाइड होने देते हैं वो उन लोग की तुलना में जो उत्सुकता की स्थिति में होते हैं ज़्यादा अवेलेबल बाइसिस की तरफ ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। रिस्क एंड फेलियर्स। खतरा मोल लेने का कॉन्सेप्ट इंसान का ही आविष्कार है। उन्होंने इसे खतरे, डर और अनसर्टेनिटी में खुद को रास्ता दिखाने के लिए बनाया है। हालांकि रियल रिस्क या ऑब्जेक्टिव रिस्क का कॉन्सेप्ट असल में एग्जिस्ट नहीं करता है। जब कोई गलत फैसला लिया जाता है तो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों को दोष देना चाहिए। सिस्टम 1 गलत इंट्यूशंस को सजेस्ट करता है और सिस्टम 2 इसका समर्थन करता है, पर उससे ये जजमेंट में एक्सप्रेस करता है। सिस्टम 2 में फेल होने की क्षमता है और ऐसा होने के 2 कारण हैं। पहला इग्नोरेंस एंड दूसरा लेजीनेस। सिस्टम 1 के पास एक्सट्रीम प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी करने की ताकत है। सिस्टम 1 के इसी नेचर के कारण बिना काफ़ी सबूत के ओवर कॉन्फिडेंस कंक्लूजन में खो पड़ता है। पार्ट 3 ओवर कॉन्फिडेंस। दुनिया को समझने की हमारी लगातार कोशिश से भ्रम पैदा हो रहे हैं। हम अपने पास्ट की कहानियाँ बनाकर और उन्हें सच मानकर खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमें जिस धोखे का सामना करना पड़ रहा है वो ये समझना है कि हम पास्ट को समझने और पास्ट को समझकर हम ये भी मानने लगते हैं कि हम ये भी समझ सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा। हालांकि हम पास्ट को इतना नहीं समझते जितना हम सोचते हैं। फ्यूचर को समझने के लायक होने के लिए अपनी लैंग्वेज को ऐसा एडजस्ट करें जैसे हम अपने किसी पास्ट बिलीफ्स के रिलेशन पर करते हैं। लैंग्वेज इतनी ज़रूरी इसलिए है
क्योंकि ये हमारी असलियत को आकार देती है। इसलिए पास्ट के बारे में सोचते हुए सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।